वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए बेहद यूजफुल है। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चालू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और कैसे 20 से 30 सेकंड में आप क्वेश्चन बना पाएंगे। केवल 20 और 30 सेकंड, कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, केवल 30 सेकंड में आप कैसे बना पाएंगे वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। तो चालू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 4/3 चाल से चले तो 18 मिनट किसी गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंच जाता है, तो वास्तविक चाल से लिया गया समय बताइए। अब एक चीज मुझे बताइए, ये क्या करता है कि यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 4/3 चाल से चलता है, वास्तविक चाल उसकी जो है उस चाल से वो क्या करता है 4/3 चाल से चलता है, यानी जो उसकी स्पीड का रेशियो है, डायरेक्टली आप लिखिए 4/3 है, मतलब पहले उसकी स्पीड 3 थी, बाद में 4 हो गई। ठीक है ना। तो टाइम का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, आप मुझे बता दीजिए। जो समय का अनुपात है वो क्या निकल के आ जाएगा, जो चाल है, चाल का अनुपात 3:4 है, तो समय का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा 4:3, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। इसमें क्या बोला है कि जो टाइम डिफरेंस है ना 4 से 3 लग रहा है वह एक रेशियो है। भाई 4 से 3 है तो एक ही कम है ना, 4 से 3 एक कम, और 18 मिनट का डिफरेंस आता है। यही तो आपसे क्वेश्चन बोला है कि जब वह अपनी चाल को 3 से 4 कर देता है तो 18 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। क्लियर है। तो जब एक रेशियो बराबर 18 मिनट है, उसने क्या बोला है कि वास्तविक चाल, जो उसकी एक्चुअल चाल है, जो ये स्पीड 3 है, उसमें लिया गया समय कितना है, तो उसमें लिया गया समय 4 है, और वो 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 × 18 बराबर 72 मिनट, और यही आपका राइट आंसर है। कुछ नहीं, इन क्वेश्चंस में मैं बता रहा हूं, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी के सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं है, आप लोग घबराइए मत, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़िए मेरा। और जिन किसी को पता नहीं है तो डायरेक्टली यूट्यूब में जाए, चैनल का नाम कैच द मैथ, द हिंदी में है, सर्च करिए, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। कुछ नहीं है इसमें, जब तक ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा, और प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो परफेक्ट होने वाले नहीं है, दोनों चीज है। तो पहले प्रैक्टिस करिए, जब क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आप में आपको खुद लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूं और मैं जो कर रहा हूं वो वास्तव में सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। एक व्यक्ति अपने घर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मॉल जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है। यदि कुल समय 1 घंटा 10 मिनट है तो घर से मॉल के बीच की दूरी क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, कुछ स्टूडेंट तो डायरेक्टली साइड कर देते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि मेरे बस का नहीं। कुछ नहीं करना, उसने क्या बोला है कि जो टोटल टाइम है ना, उसने क्या बोला कि जो टोटल टाइम आपको मैं दे रहा हूं वह 1 घंटे 10 मिनट है। यही आपसे क्वेश्चन में बोला है कि मॉल जाने और मॉल से वापस घर आने में हमको 1 घंटे 10 मिनट का समय लगता है, जो कि 70 मिनट के बराबर है। अब मैं आपसे बोल दूं कि मुझे मिनट में अगर लिखना है इस 70 को अगर मुझे मिनट या सेकंड में लिखना है तो क्या करना है, आप मुझे डायरेक्टली लिखना है। मैं आपसे ऐसा बोल सकता हूं कि मैं इसको 70/60 लिख सकता हूं क्या, मैं घंटे में बदल रहा हूं। घंटे में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा 70 को, और मैंने वही किया, ये 70 मिनट है, मैंने 60 से भाग दे दिया है। ठीक है,
आप इससे ये 0 से ये 0 काट दीजिए, कितना है आपके पास 7/6 मिनट। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि घर से मॉल के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस निकालने का मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया है, दोनों चालों का गुणनफल और दोनों चालों का अंतर कब आता है आपको पता है? दोनों चालों का अंतर तब आता है जब यहाँ पे टाइम डिफरेंस दिया हो, यहाँ पे समयांतराल दिया हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम दिया है, कुल समय दिया है। अगर कुल समय दिया है तो दोनों चालों का योग आएगा, दोनों चालों का योग कितना होगा 16, ठीक है। और आपके पास टाइम डिफरेंस का देखें, टोटल टाइम कितना है 7/6 मिनट। मैंने सिर्फ 7/6 इसलिए बनाया ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आसानी से। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि 70 मिनट को मैं ऐसे लिखूंगा, 1 घंटे 10 मिनट को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। काट दीजिए 6 से 6, 2 से काटेंगे 8 और ये 2 से काटेंगे 5, ठीक है। कितना हो जाएगा डिस्टेंस 35/8 किलोमीटर। ये आपकी दूरी निकल के आ जाएगी और यही आपका राइट आंसर है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मैं अगेन रिपीट करता हूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और जिस किसी ने मन से प्रैक्टिस कर ली, पूरा कॉन्सेप्ट मन से पढ़ लिया, तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन बाहर चले जाएगा तो आप उससे आके कह देना। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। है ही यही चीज है ना, मैं पहले से बता रहा हूं, क्योंकि इससे बाहर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में कुछ आता नहीं है। जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वही आएगा और कॉन्सेप्ट के बाद एक्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सो प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, एक बार पूरा वीडियो वॉच करके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर साइकिल से जाने व पैदल आने में 100 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 30 मिनट कम समय लगता है, तो दोनों ओर पैदल जाने में कितना समय लगेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये नॉर्मल सोच की क्वेश्चन है, इसमें कोई फार्मूला सेट नहीं होता है। ये क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है, ठीक है। और मैं अगेन रिपीट करता हूं कि जब तक आप डीपली कोई चीज नहीं सोचेंगे ना, आपके माइंड में कुछ सेट होने वाला नहीं है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। उसने क्या बोला है, किसी स्थान पर साइकिल से जाने व पैदल आने में 100 मिनट का समय लगता है। मैं बोल देता हूं कि मेरे पास जो टोटल टाइम दिया है ना, कुल समय कितना दिया है 100 मिनट, ठीक। उसने क्या बोला है कि यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए, अब वो क्या करता है कि पहले तो एक बार साइकिल से जाता है और दूसरी बार पैदल आता है, तो टोटल उसको 100 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है कि अगर दोनों ओर साइकिल से जाता है तो क्या होता है, 30 मिनट कम समय लगता है। तो 30 मिनट इसमें माइनस कर दीजिए, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मैं कर रहा हूं। आपके पास बचा कितना, 70 मिनट, ठीक है। कि अगर दोनों ओर वो साइकिल से जाएगा ना तो उसको 70 मिनट का ही टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन में बोला है, जब दोनों ओर साइकिल से जाएगा। मैं कहता हूं एक और साइकिल से जाए, आप लिख लीजिए, एक और साइकिल से जाए तो क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों ओर साइकिल से जा रहा था आपका, इसका आधा कितना हो जाएगा 35 मिनट। यही तो आपसे क्वेश्चन में बोला है। अब उसने क्या बोला है कि अगर वह दोनों ओर पैदल जाए तो, अगर वह दोनों ओर पैदल जाए तो कितना टाइम लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन में एक्चुअल पूछा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो 100 मिनट लग रहा है उसको, इस बंदे को ये 100 मिनट जो लग रहा है, एक बार पैदल जाने का है और एक बार साइकिल से आने का है। तो मुझे ये तो क्लियर हो गया कि साइकिल से जाएगा एक साइड तो 35 मिनट लगेगा, तो मैं इस 100 में 35 क्यों ना माइनस कर दूं, तो उसके एक साइड से पैदल जाने का टाइम आ जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या समझा रहा हूं,
जो 100 मिनट है वो एक बार साइकिल से आने और दूसरी बार पैदल जाने का है। इस 100 में मैं अगर 35 माइनस कर देता हूँ, मतलब साइकिल से जो जाने का टाइम है वो खत्म कर देता हूँ, तो सिर्फ जो 65 मिनट बचेगा ना वो पैदल जाने का समय होगा। कितना होगा? अब लिख लीजिए, एक और पैदल जाने का समय। ये सब क्वेश्चन है, ये बहुत ही समझदारी वाले क्वेश्चन है। सिर्फ आप माइंड का खेल है, आप माइंड समझिए क्वेश्चन एक्चुअल क्या बोलना है और आंसर करके आइए। अगर माइंड उसकी नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो आप छोड़ दीजिए, फिर आप कर भी नहीं पाएंगे। ये 4 लाइन का ऑलरेडी क्वेश्चन है, और जब इसको आप कर पाएंगे तो सिर्फ 20 सेकंड का है। एक और पैदल जाने का समय कितना आ जाएगा? 100 माइनस 35 बराबर 65 मिनट। दोनों ओर का पूछा है कि दोनों ओर पैदल जाएंगे तो कितना समय लगेगा, तो 65 गुणे 2 130 मिनट। बस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, दोनों ओर पैदल जाएंगे। ठीक है, दोनों ओर पैदल जाएंगे तो 130 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि एक और पैदल जा रहे हैं तो 65 मिनट लग रहा है, दोनों ओर पैदल जाएंगे तो 130 मिनट। यही आपका आंसर है। समझ में आया क्या? समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए यूजफुल है। ठीक है, ये समझने वाले क्वेश्चन, ऐसे कोई फार्मूला नहीं सेट होता है डियर। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, और जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑलरेडी आपके माइंड में ये चीज घूमने लगेगी कि मुझे ये चीज जो बोला है तो इसको मैं यहाँ से यहाँ पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये समझने वाले क्वेश्चन, इसमें कोई सोचे कि फार्मूला लगा के कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक्स किसी स्थान तक पैदल जाने और बाइक से वापस आने में 12 घंटे लेता है। अब सेम कॉन्सेप्ट है, पहला जो क्वेश्चन था वही ये है। मैं कुछ ज्यादा लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको बता देता हूं, और आंसर कैसे लाते हैं 20 सेकंड में वो देख लेंगे। ठीक है, एक्स किसी स्थान तक पैदल जाने और बाइक से वापस आने में 12 घंटे लेता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलता है तो 8 घंटे अधिक लगते हैं। तो दोनों ओर बाइक से जाने पर कितना समय लगेगा? बताओ, कितना सरल क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है? किसी स्थान पर पैदल जाने और बाइक से आने में उसे 12 घंटे लगते हैं। पैदल जाने और बाइक से आने में 12 घंटे लगते हैं, लगने दीजिए। अब उसने क्या बोला है कि यदि वह दोनों ओर पैदल चलता है तो 8 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे कि अगर वह दोनों ओर पैदल जाए, अगर वह दोनों ओर पैदल जाता है तो एक बार साइकिल बाइक से और एक बार पैदल जाने में उसे 12 घंटा, और जब दोनों ओर पैदल जाता है तो 8 घंटे और अधिक लगते हैं, मतलब 12 8 20। दोनों ओर पैदल जाएगा तो भाई इसको 20 घंटे लगेंगे। समझ गए? आगे क्या बोलता है कि दोनों ओर बाइक से जाने में कितना समय लगेगा? दोनों ओर पैदल जाता है तो 20 घंटे। तो एक ओर पैदल जाएगा तो कितना है? एक ओर खाली पैदल जाएगा, एक साइड, वन साइड लिख दीजिए, एक ओर पैदल जाएगा। एक ओर पैदल जाए तो कितना टाइम लगेगा भाई? 10 घंटे लगेगा, क्योंकि दोनों ओर पैदल जाना तो 20 घंटे लग रहा है इसको। ठीक है, चलिए आगे क्या बोलता है कि अगर एक बार पैदल जाने और उधर से बाइक से आने में उसको 12 घंटे का टाइम लगता था। कितने का? 12 घंटे। जब दोनों ओर पैदल जा रहा है तो 8 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब 20 घंटे हो गए। एक और पैदल जाएगा तो 10 घंटे तो लगने ही वाला है, क्योंकि दोनों ओर का 20 घंटे, इसलिए एक ओर का 10 घंटे। अब जो 12 घंटे हमको टाइम दिया था वो इसलिए दिया था कि पैदल एक साइड से जा रहा है और 2 घंटे में बाइक से वापस आ जा रहा है। तो बाइक से आने में टाइम कितना लगेगा? एक और बाइक से आने में समय कितना टाइम लगेगा भाई? 12 पहले था और 10 ये, मतलब 2 घंटे लगता था उसको।
2 घंटे बाइक से एक और आने में, तो दोनों साइड से अगर बाइक से आएगा तो उसको 4 घंटे ही लगेगा। और यही आंसर है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं मैं बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन 4 लाइन का है, बाकी सॉल्यूशन यही है जो मैं आपको करा रहा हूँ, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। और यही लेवल है, यही सब एग्जाम के लेवल है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एमपीएसआई का हो, यूपीएसआई का हो, यूपी लेखपाल का हो, वन रक्षक का हो, एमपी पटवारी का हो, एसएससी जीडी का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, और कोई भी एग्जाम आया, मैथ चेंज होने वाली नहीं है। और जो कॉन्सेप्ट करा रहा हूं इससे बाहर कुछ जाएगा भी नहीं। अगेन मैं रिपीट करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो 50 मिनट का समय लेता है। यदि वह 20 किलोमीटर की चाल से चलता है तो उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगा? कुछ नहीं करना है, इसमें स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो आप लिख लीजिए डायरेक्टली। इसने क्या बोला है, पहले 18 की रफ्तार से चलता, बाद में 20 कर देता है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं 18 से 20 लिखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसको 9 से 10 कर देता हूं, 9 से 10, ये कट जाएगा 2 से, तो ऐसे हो जाएगा। स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 10:9। भाई यही होगा ना, स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो ये है। अगर वो बोलता है कि यदि वो 20 किलोमीटर की चाल से चलता, ओके चलिए, उसने क्या बोला कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 18 किलोमीटर की गति से तय करता है तो 50 मिनट का टाइम लगता है। तो जो 18 किलोमीटर की गति से तय करता है ना, वो उसका टाइम कितना है? 10 रेशियो, और ये 10 अनुपात क्या बोलता है कि 50 मिनट के बराबर है। बोलता है जब 18 की रफ्तार से जाता है तो उसको 50 मिनट का टाइम लगता है, और 10 रेशियो बराबर 50 मिनट है, तो 1 रेशियो बराबर 5 मिनट हो जाएगा। तो 10 से 50 को आपको काट देना है, 1 रेशियो बराबर 5 मिनट है। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि जब 20 की रफ्तार से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? तो 20 की रफ्तार से जाएगा तो आपको 45 मिनट ही टाइम लगेगा, इससे बाहर कुछ नहीं। कैसा लगा क्वेश्चन? किसी भाई को कोई दिक्कत? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, कुछ नहीं इसमें। उसने बोला कि 18 की रफ्तार से जाता है तो 50 मिनट का टाइम लगता है, अगर 20 की रफ्तार से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 45 मिनट लगने वाला है, और वही मैंने लिख दिया है। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये है थोड़ा समझदारी वाला क्वेश्चन है, जब आप समझेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल क्या हो रहा है और हमको करना क्या चाहिए। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपको क्या करना है और क्या हो रहा है, तो आप करेंगे क्या? ठीक है। एक ट्रक 1 मिनट में 660 मीटर की दूरी तय करता है। करने दीजिए, ट्रक है तो इतना ही करेगा ना, इससे ज्यादा क्या करेगा? एक ट्रक है, 1 मिनट में 660 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। जबकि एक बस 45 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतना स्पीड, 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ये तो। 45 मिनट में आप 90 किलोमीटर तय कर रहे हैं, मतलब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बस चल रही है। तो गति का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, इसको आप नकार नहीं सकते। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन थे, गति का अनुपात पूछ रहा है, तो मैं इसलिए वो क्वेश्चन उठा लिया वहां से। एक ट्रक 1 मिनट में 660 मीटर की दूरी तय करता है, लिख दीजिए। दोनों की गति का अनुपात पूछा है, तो स्पीड बराबर क्या होता है पता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय कर रहा है ट्रक? 660 मीटर। कितने मिनट में तय कर रहा है? 1 मिनट। यही तो पूछा है कि जो दोनों की आपस में गति का अनुपात, चाल का अनुपात आप मुझे बता दीजिए। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, 660 मीटर है, और जो बस है ना, बस 45 मिनट में 90 किलोमीटर तय करती है, तो 90 ये हो जाएगा, और ये मीटर में तो इसको मीटर में लिखेंगे, मतलब 90,000 मीटर आप लिख दीजिए। ठीक है। उसने क्या बोला है कि जो ये 90 किलोमीटर तय कर रही है, मतलब 90,000 मीटर, ये सिर्फ 45 मिनट का खेल है। ये सिर्फ और सिर्फ
45 मिनट का ही खेल है। अच्छा, एक ऑप्शन और है हमारे पास, पता है क्या, हम इसको छोटा काटने के लिए थोड़ा छोटा कर देते हैं दिमाग। 660 मीटर, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। ऐसा कर दीजिए, थोड़ा काटने में हल्का हो जाएगा, क्योंकि इसने अनुपात ही पूछा, ये नहीं पूछा है कि सेकंड में बताइए, मिनट में बताइए, घंटे में। अनुपात तो ऐसे ही आने वाला है ना, रेशियो तो सेम रहने वाला है। 1 मिनट में 60 सेकंड कर दिए। आगे मैं आपसे इससे बात करूं कि 90,000 को आप क्या कर दीजिए, 90,000 रहने दीजिए, बटे 45 मिनट है, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे इसमें 1 मिनट बराबर 60 सेकंड कर दीजिए। काट दीजिए, यहां से इसको काट दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, 45 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 2000। 200 काट दीजिए ना, 45 गुना 90, हाँ 200 हो गया। अब बचा कितना? 200 बटे 6, 2 से काट दीजिए 3, ये हो जाएगा 100। आपके पास निकल के क्या आएगा भाई? ये 6 से काट दीजिए, 11 हो जाएगा। आपके पास निकल के आएगा 11:100 बटे 3। आपके पास ट्रक और बस का अनुपात पता क्या आ जाएगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर इधर। ये चीज ध्यान रखना है, कभी भी ऐसा आ जाए तो ऐसा लिख के मत आ जाना, ये गलत हो जाएगा ऐसे में। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 33:100, और ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ था क्या? मैंने सिर्फ वही रखा जो उसने बोला था। किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत तो अभी कुछ नहीं है ना, क्योंकि अभी बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। बाद में जब आप खुद करते हो तो दिक्कत वहां उत्पन्न होती है कि आपको आता नहीं है, क्योंकि आपने कुछ क्लियर तो किया नहीं है, खाली पोस्टर के ऊपर पोस्टर ही देखा है। तो पहले बेसिक का क्लियर जरूर करें, बेसिक क्लियर करेंगे तो ये आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लीजिए। दो बसों की गति के बीच का अनुपात 5:8 है। दो बस हैं, उनकी गति का अनुपात देख लीजिए, लिख लीजिए डायरेक्टली। गति का अनुपात कितना दिया है? 5:8 है। इसको नहीं लगाना, ये लगाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। ठीक, स्पीड का रेशियो 5:8 है। उसने क्या बोला है कि यदि दूसरी बस 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय करती, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना, स्पीड तो यही। अगर 2.5 घंटे में आप 250 किलोमीटर जा रहे हो, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तो आपकी स्पीड है भाई। चलिए, तो पहली बस की चाल बताइए। अब उसने क्या बोला है कि जो दूसरी बस है ना, वो 2.5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मुझे एक बात बताइए, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? ये सोचने की बात है, इसमें ज्यादा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो 2.5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 100 किलोमीटर पर आवर। समझे? यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं। तो जब 8:100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा पता है? 12.5 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताऊंगा नहीं, ये सब मैं कॉन्सेप्ट करा चुका हूं। 1 बराबर 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 बराबर निकल के आ जाएगा 62.5 किलोमीटर पर आवर। यही आपका सही उत्तर है। कुछ नहीं क्वेश्चन में। अब मैं सिर्फ एक लाइन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप अगर पढ़ चुके हैं मेरे से तो आपको ये सब चीजें आएगी। अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए, सब क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 3 कारों की गति का अनुपात 1:2:3 है। 3 कार है, उनकी गति का अनुपात 1:2:3 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? पहली बात तो ये चीज ध्यान रखिए कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है तो दूरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर दूरी हमारी नियत है, दूरी हमारी समान है, लिख लीजिए, दूरी हमारी नियत है, दूरी हमारी समान है, तो स्पीड और टाइम में इनका कोई लेना देना नहीं है दूरी का। पहली बात, ठीक है।
उसने क्या बोला कि जो स्पीड का रेशियो है ना वो कितना है, 1:3, यही बोला है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये स्पीड लिख लीजिए यहाँ पे, ये डाउट हो जाएगा। ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन तो अभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता है। कुछ नहीं करना है, इन तीनों का ऐसी एक संख्या लीजिए जो एलसीएम, मैं मान लेता हूं 6, इस 1 से 6 को भाग दीजिए, टाइम 6, 2 से 6 को भाग दीजिए, टाइम 3, और 3 से 6 को भाग दीजिए, टाइम 2। कैसा लगा कॉन्सेप्ट, कैसा लगा भाई? 1 सेकंड में उत्तर है, आप डायरेक्टली रख सकते हैं 6:3:2 इज द राइट आंसर। ठीक है, इतनी चीजें हैं इसमें और कुछ नहीं है। और आगे मैं आप लोगों को एवरेज स्पीड के क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद मैं जो सापेक्ष चाल है और विपरीत चाल है उनका कॉन्सेप्ट कराऊंगा, फिर ट्रेन पढ़ा दूंगा, बात खत्म। वहां से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म, कुछ नहीं। इन सबसे बाहर क्वेश्चन कुछ आने वाला नहीं है। तो प्लीज जिस किसी बच्चे को लगता है कि हमारी शुरुआत सही नहीं है और हम सही से शुरुआत नहीं कर पाए हैं, वो जाके चैनल में सर्च करें। और अभी जो वीडियो मैंने रखे उसमें 7 से 8 वीडियो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, वो वॉच कर ले। उससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाने वाला। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे आपको एडवांस की चीजें समझ में नहीं आएगी। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।